स्मार्ट गाइड जो होती हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होती है हमारे एलिस्ट्रेटर में। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखता हूँ और इसके मिड पॉइंट की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू जो है, मतलब ये किस वैल्यू पर प्लेस हुआ है, किस पोजीशन पर प्लेस हुआ है, मुझे इसकी पोजीशन साफ दिखाई दे रही है, जो कि एक्स और वाई पोजीशन है। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए जो मेरी स्मार्ट गाइड्स हैं वो इसको स्नैप करती हैं। अब जब मैं इसको बिल्कुल ही सेंटर में लाता हूँ और देखिए जो एक पर्पल लाइन है ये वर्टिकल, ये अपीयर होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है कि इन बाकी शेप्स के बिल्कुल अलाइन हो चुका है अकॉर्डिंग टू सेंटर। इसी तरह से अगर मैं इसको साइड पर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो लाइंस हैं ये किस तरह से अपीयर हो रही हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको बिल्कुल इसके साइड पर लाता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो अब अलाइन हो चुका है। इवन के ये मुझे डिस्टेंस भी दिखाता है, जैसे कि अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस भी शो कर रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इनका इक्वल हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस हो चुका है। इवन के इनमें से एक एक को मैं अपने हिसाब से स्केल भी कर सकता हूँ, जैसे कि लेट्स से मैंने इसको स्केल किया और इसको स्केल किया। अब जब मैं इनको अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इनके मिड पॉइंट से ड्रैग करके देखिए यहाँ से अलाइन इनको आसानी से कर सकता हूँ। अब देखिए जो मेरी चारों शेप्स हैं ये बिल्कुल ही इक्वली अलाइन हो चुकी हैं। स्मार्ट गाइड्स का बहुत ज़्यादा काम है हमारे इलस्ट्रेटर में, इसलिए इनको सीखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैंने इनको राइट साइड से इस तरह से अलाइन करना है तो मैं इस तरह से क्विकली इनको अलाइन कर सकता हूँ बाय हेल्पिंग माय गाइडलाइंस। अच्छा, अगर ये गाइडलाइंस आपके सीपीयू में शो नहीं हो रही तो इनको शो करवाने का तरीका, यहाँ से आपने व्यू में जाना है और स्मार्ट गाइड्स के ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना, जो कि हमारा यहाँ पर देखिए। जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ तो मुझे कोई भी स्मार्ट गाइड जो है वो यहाँ पर नहीं अपीयर हो रही, क्योंकि मेरा जो स्मार्ट गाइड का ऑप्शन है वो डिसेबल है। अगर मैं इसको दोबारा जाके यहाँ से इनेबल करता हूँ तो आप देखिए मेरी जो स्मार्ट गाइड्स हैं वो फिर से इनेबल हो चुकी हैं। एलिस्ट्रेटर में स्मार्ट गाइड्स के अलावा हम इनमें अपनी गाइड्स भी ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई यहाँ पर गाइड बनाना चाहते हैं या फिर कोई वर्टिकल गाइड बनाना चाहते हैं तो हम एलिस्ट्रेटर में आसानी से बना सकते हैं। नाउ अब ये होगा कैसे, सबसे पहले हमें अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर प्रेस करना पड़ेगा, जिससे हमारा ये जो एक स्केल है ये देखिए ये विजिबल हो चुका है। अब इस स्केल पर पोजीशंस लिखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशंस हैं और ये हमारे पास वर्टिकल पोजीशंस हैं। जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो हमारी एक्स एक्सिस की पोजीशन है और जो वर्टिकल पोजीशंस हैं वो हमारी वाई एक्सिस की पोजीशंस हैं। नाउ अगर मैं एक गाइड यहाँ पर रखना चाहता हूँ खुद से तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल गाइड क्रिएट करनी है तो मैं सबसे पहले अपने स्केल पर जाऊँगा और यहाँ से क्लिक ड्रैग करके मैं नीचे जहाँ पर भी मैं प्लेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लाके इसको रिलीज़ कर दूंगा। देखिए यहाँ पर ये जो मेरी गाइड है ये क्रिएट हो चुकी है। इवन कि अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके इस गाइड के करीब लेके जाता हूँ तो देखिए मेरी जो स्मार्ट गाइड्स हैं वो इसको स्नैप कर रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वो इसको स्नैप कर रही हैं। अब देखिए अगर मुझे इस अभी मैंने हॉरिजॉन्टल गाइड बनाई है, मगर मैं वर्टिकल गाइड अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं अपने जो वाई एक्सिस का स्केल है इस पर जाऊँगा और यहाँ से ड्रैग करता हुआ अपने आर्ट बोर्ड पर एक लाइन जो है बना लूँगा। नाउ इस लाइन पर क्लिक करते साथ हमें ऊपर कुछ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे पोजीशन के ऑप्शन होते हैं। जैसे कि ये हमारा वाई एक्सिस का है पोजीशन। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि 20 करता हूँ, सॉरी वाई एक्सिस का पोजीशन है, इसमें मुझे एक्स एक्सिस की पोजीशन चेंज करनी होगी। जैसे कि मैं इसको अगर 500 करता हूँ तो आप देखिए ये बिल्कुल इक्वली 500 पे आ चुका है अलोंग टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से मैं जो मेरी हॉरिजॉन्टल गाइड है इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से 500 पर
एंटर करता हूँ। अब देखिए 500 पर, बिल्कुल 500 पर आके रुक चुकी है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखिए गाइड के पास लेके जाता हूँ तो ये स्नैप कर रहा है गाइड को, ठीक है। यहाँ से मैं बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। नाउ अगर ये गाइड्स आपके पीसी में अपीयर नहीं हो रही है तो इनको अपीयर करने का एक तरीका, यहाँ से व्यू में जाएं और आप यहाँ से गाइड्स में जाकर, लॉक होती हैं ये, अगर आप इसको अनलॉक, जैसे कि देखिए अब ये लॉक है, अगर मैं इसको अनलॉक करूँ, देखिए अनलॉक, अगर मैं इसको अनलॉक करता तो मैं इनको मूव कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। नाउ एक और चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, लेट से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसके इर्द गिर्द जो है वो गाइड्स जो हैं वो प्लेस हो जाएं अपने आप ही। नाउ इस पे मैं गाइड्स में जाऊँगा और यहाँ से मेक गाइड्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, जिसकी शॉर्ट की है मेरे पास Ctrl+5, ठीक है। अब जैसे ही मैं मेक गाइड्स पर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो बॉर्डर लाइंस हैं ये गाइड्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। नाउ अब ये एक शेप नहीं है, ये गाइड बन चुकी है। अब जैसे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को इसके करीब लाता हूँ तो आप देखिए ये एक गाइड क्रिएट कर चुका है। देखिए जैसे कि इसका सेंटर है, सेंटर से अलाइन हो सकती है, नीचे से भी अलाइन हो सकती है और यहाँ सेंटर से भी अलाइन हो सकती है। अगर आप इन गाइड्स को हाइड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ से गाइड्स के मेन्यू में जाके हाइड गाइड्स, जैसे मैं हाइड गाइड पर क्लिक करता हूँ तो जो तमाम गाइड्स थी ये मेरी हाइड हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से शो गाइड्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो गाइड्स हैं, तमाम गाइड्स वो दोबारा से ऑन हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल गाइड्स भी बना सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सेकंड गाइड बनाना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से सेकंड गाइड बनाना चाहूँ, यहाँ से मैं एक और गाइड बनाना चाहता हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से जितने भी गाइड बनाना चाहूँ मैं यहाँ पर गाइडलाइंस बना सकता हूँ ना। आप देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा मैंने गाइडलाइंस बना दी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेटर में इक्वली काम करने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर गाइड्स पर क्लिक करता हूँ तो जो तमाम गाइड्स हैं ये सब की सब डिलीट हो जाती हैं।